अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं आपकी मेज़बान एमन महबूब। नाज़रीन, कानून की नज़र में काला कोट पहनने वाला वकील हो या फिर कोई आम शहरी, जुर्म होता है और इसकी सज़ा अदालत तय करती है, सोशल मीडिया के ट्रेंड्स नहीं। आजकल सोशल मीडिया पर ख़ास तबके की जानिब से शोर मचाया जा रहा है कि ईमान मज़ारी और उनके शौहर हादी को अगवा कर लिया गया या रियासत उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। इस जज्बाती बयानिए की गिरद में छिपे हक़ाइक़ को सामने लाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि गिरफ्तारी किसी अगवा, किसी जबर या फिर किसी ज़ाती अनात का नतीजा नहीं है, बल्कि ये रियासत की तरफ से दर्ज की गई वाज़ेह FIRs और काबिल दस्त अंदाजी जराइम के तहत अमल में लाई गई है। पाकिस्तान में एक फौजदारी कानून मौजूद है जिसे हम CRPC कहते हैं, और जब कोई शहरी PPC कानून तोड़ता है तो पुलिस इसी कानून के तहत हरकत में आती है। यहाँ कोई मावराए कानून कदम नहीं उठाया गया है, कोई खुफिया हरबा इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि जो कुछ हुआ है वो आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर हुआ है। पाकिस्तान का आइन हर शहरी को आज़ादी इजहार का हक देता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये हक एब्सोल्यूट नहीं है। आइन का आर्टिकल 19 वाज़ेह तौर पर कहता है कि आज़ादी इजहार की आड़ में आप नफरत अंगेजी नहीं कर सकते, आप इदारों की तज़हीक नहीं कर सकते, आप अवाम को इश्तियाल नहीं दिला सकते और आप रियासत की रट को चैलेंज नहीं कर सकते। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि चूंकि वो वकील हैं या वो इंसानी हुकूक के कारकुन हैं या उनका ताल्लुक किसी बासर खानदान से है तो शायद उन्हें कानून शिकनी का लाइसेंस मिल गया है। वो समझते हैं कि वो रुकावटें तोड़ेंगे, पुलिस वालों से बदतमीजी करेंगे और रियासत के खिलाफ जहर उगलेंगे तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। ये सोच बिल्कुल गलत है। आइन सब पर यकसा लागू होता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई VIP हो या एक आम रेडी वाला हो, वकील हो या फिर कोई सियासी शनाख्त रखता हो, उसे कोई इस्तिस्ना नहीं देता। अब जरा इस दावे को देखते हैं कि ये सियासी इंतकाम है। अगर ये वाकई इंतकाम होता, अगर रियासत इन्हें गायब करना चाहती तो क्या इन्हें गिरफ्तारी के फौरन बाद अदालत में पेश किया जाता? हरगिज नहीं। ईमान मज़ारी और हादी को कानून के मुताबिक बर वक्त अदालत में पेश किया गया, इन्हें अपने पसंद के वकील का हक दिया गया, इन्हें जमानत की दरखास्त दायर करने का हक दिया गया। जज साहब ने इनका रिमांड सुना, दलाइल सुने, ये सब किया है। क्या है ये सब? ये शफाफ अदालती कार्रवाई नहीं है तो फिर और क्या है? ये जमहूरियत का हुस्न है कि मुल्जिम को सफाई का मौका मिल रहा है। अगर ये फाशिज्म होता तो वो किसी खुफिया मकाम पर होते, ना कि खुली अदालत में कैमरों के सामने अदालती अमल का बाकायदा आगाज। इस बात का सबूत है कि रियासत कानून के रास्ते पर चल रही है। नाज़रीन, असल मसला ये है कि जब कानून दिफा कमज़ोर हो, जब आपको पता हो कि आपने कानून तोड़ा है और मेरिट पर केस जीतना मुश्किल हो गया है, तो फिर इंसानी हकूक का लिबादा ओढ़ लिया जाता है। ये एक पुरानी तकनीक है। कानून शिकनी को इंसानी हकूक का मसला बनाकर पेश करना सरासर बदनीयती है। इंसानी हकूक का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप रियासती इदारों पर हमले करें, कारी सरकार में मुदाखलत करें या फिर ऐसा बयानिया फैलाएं जिससे मुल्क में इंतशार फैले। अगर रियासत या पुलिस से कोई गलती हुई भी है तो इसके अजाले का फोरम अदालत आलिया है, ट्विटर या फिर फेसबुक नहीं है। सोशल मीडिया पर जो ऑनलाइन शोर मचाया जा रहा है ये दरअसल कमजोर कानूनी पोजीशन की अलामत है। ये प्रेशर जो है वो ग्रुप्स का हथकंडा है ताकि इदारों को दबाव में लाया जा सके, लेकिन रियासत ने कानून नाफिज करके साबित कर दिया है कि अब ब्लैक मेलिंग नहीं चलेगी। कानून सबके लिए बराबर है और कानून तोड़ने वालों को जवाबदेह बनाना रियासत की कोई ऑप्शनल चॉइस नहीं है, बल्कि आईनी जिम्मेदारी है। अगर आज रियासत इनके खिलाफ कार्रवाई ना करती तो कल हर कोई कानून को हाथ में लेकर कहता कि मैं एक्टिविस्ट हूं, मुझे मत पकड़ो। कानून की बालादस्ती इसी को कहते हैं कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं है।